तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ कंट्रोल पे। तो क्या हाल चाल है भाई? बच्चा पार्टी ओके, बढ़िया, सॉलिड। खैर, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक, तो खैर क्लास 10th वाले आप लोगों से बात हो रही, क्योंकि आप लोगों का लेक्चर क्या रिज्यूम हो रहा है, क्या दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हमारी बात चल रही है। ठीक है, तो जैसा कि पिछला 2 पार्ट गया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 आपके मोबाइल स्क्रीन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम इंटरेस्टेड है क्या, पार्ट 3 के लिए। ठीक है, तो जो लोग लेक्चर देख रहे हैं उनको तो जानकारी है कहाँ हमने चीज़ों को एंड किया था। हम क्या कर रहे थे, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल और रह गया, उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो लोग कोशिश करेंगे पहले क्या, पिछले लेक्चर देखिए, फिर आप अगर इसको देखेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो चलिए आज का हम लेक्चर क्या रिज्यूम करते हैं चीज़ों को आगे। ठीक है, तो देखिए बोर्ड स्क्रीन पे आपको एक दिख रहा है क्या, एक एग्जांपल दिख रहा है, उसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। ठीक है, चले तो लुक हियर। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या कह रहे हैं भाई, एक पॉइंट बता दीजिए वाई एक्सिस पे जो क्या है, इक्विडिस्टेंस है किससे, फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इक्विडिस्टेंस मतलब क्या, सम दूरस्थ, समान दूरी पर। तो भाई देखो, आप बताओ, अगर ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन हुआ, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है भाई, वाई एक्सिस। तो आप बताओ, कह रहे हैं पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे। तो अगर पॉइंट कोई वाई एक्सिस पे लाइज करता है तो वो किस फॉर्म का होता है, यही तो कुछ ऐसा, ये 0 कामा वाई। भाई पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, क्या ऑलवेज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट, 0। भाई वाई एक्स पर अगर कोई पॉइंट लाइज कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट वाई है। ठीक है, यही तो होता है। और कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो वो किस फॉर्म का होता है, वो कुछ इस फॉर्म का होगा। कौन, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा वो इस फॉर्म का होगा, मतलब इस रूप का होगा, और वाई एक्स पे जो लाइज करेगा वो इस रूप का होगा। समझ रहे? तो पहले हमें पॉइंट मान लें कि पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस किस फॉर्म का होगा, इसी फॉर्म का होगा। भाई क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और जो एक्स एक्सिस पे रहेगा उसका क्या, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। देखो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ये प्रीवियस नॉलेज है, हमने लेक्चर में बात किया है। ठीक है, तो एक बार बोल दे, तो बस एक पॉइंट हम ले लेंगे, वाई एक्सिस की बात की है तो वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा, यही तो होगा। इसको लेके फिर कह रहे हैं यही पॉइंट क्या है, इससे भी इक्वी डिस्टेंस है और इक्वी डिस्टेंस, तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकाल लें। क्यों, यही तो प्रोसेस करेंगे। फिर इसी का इसके डिस्टेंस दिखा दें, और क्या कहे हैं कि दोनों डिस्टेंस क्या है, समान है, तो दोनों को इक्वल कर दें। सॉल्व करके y का मान निकाल लेंगे, फिर y का मान यहां रख देंगे और पॉइंट हमको डिटरमिन हो जाएगा। प्रेजेंटेड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल इजी है। तो आइए तो अब लिखेंगे लेट द पॉइंट ऑन y axis is what is of the form, किस फॉर्म का होगा भाई, देखो ये थोड़ा सा देखते रहेगा, एफ ओ आर एम है, वो होगा 0 कामा वाई। अब देखो ये हमने अपने नॉलेज से लिखा है कि भाई वाई एक्स पर कोई अगर पॉइंट होगा तो इसी रूप का होगा, 0 कामा वाई फॉर्म का होगा। तो वही हमने कहा, वही हमने लिख दिया लेट द पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे हैं अब नाउ, अब लिखेंगे क्या दिया, क्या है भाई, क्या दिया है, यही कि ये पॉइंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो लिख दीजिए नाउ गिवन दैट क्या, दिस रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा पॉइंट है भाई, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको हमने पी कह दिया, ऑन वाई एक्सिस ऑफ द फॉर्म पी, इसको हम पी कह दिया, मतलब जो पॉइंट है ये क्या है, पी है, 0 कामा वाई। तो ये कह रहे हैं हमें लिखने के, द गिवन दैट दिस रिक्वायर्ड पॉइंट कौन, पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्या, पॉइंट ए एंड बी। ठीक है भाई, अगर मैं कहूं देखो पॉइंट अगर यहाँ आपका ए है, ये बी है, ये पॉइंट क्या है, देखो ए है 6,5, ये आपका है 6,5, और दूसरा काम क्या है -4,3।
-4, 3 और p मान लो यहाँ कहीं है, ये क्या है, ये 0, y। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या, अगर ये a है तो AP निकाल लो, और ये अगर b है तो BP। AP भाई इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या, इनके बीच की डिस्टेंस और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो दोनों डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर दो, फिर वहां से y आपको मिल जाएगा। समझ रहे भाई हाई स्कूल वालों, तो ठीक है उसी पे बात कर रहा हूँ। तो वही, तो बस हम सीधे AP निकाल, आप लिखेंगे बाई यूजिंग क्या भाई, क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी गेट। ठीक है, और हिंदी वाले भाई आप लोग लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, वही बस माना कि हम जानते हैं कि कोई की पॉइंट कि वाई एक्स पर पॉइंट जो होगा वो किस रूप का होगा, 0, y फॉर्म का होगा, तो मानेंगे माना वाई एक्सिस पर पॉइंट क्या है, 0, y है, ये आप लिखेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बात कर रहा हूं। फिर क्या कहेंगे, अब लिखेंगे फिर क्या दिया है कि क्या कि यह पॉइंट 0, y बिंदु इतने और इतने से क्या है, समदूरस्थ है, इसलिए दूरी फार्मूले से या डिस्टेंस फार्मूले से क्या वही क्या वही आप क्या बताएंगे भाई कि AP बराबर BP। देखो सिंपल है चीजें, आपको बस हिंदी वाले अपने जो हम बोलते चले जा रहे हैं ना, बस उसको आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा बस। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल वही है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बहुत ज्यादा वो है। ठीक है, हाँ इसलिए मैं एक बार हिंदी में बोल दे रहा हूँ, हिंदी वाले अपना हिंदी में लिख लेंगे, और बाकी कैलकुलेशन तो आपको ऐसे ही करना होगा, इसमें थोड़ी बस यहाँ लैंग्वेज हमने केवल इंग्लिश में कर दिया है। ठीक है, इसलिए एक बार मैं बोल देता हूँ, तो आप अगर समझ रहे हैं चीजों को तो अपनी भाषा में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वही बात, तो वही AP बराबर हमने क्या कर दिया, BP कर दिया। तो बस अब AP के बीच की डिस्टेंस एक पॉइंट ये है, क्या होगा, तो भाई अगर मैं इसको x1 y1 कहूँ, इसको कह दूं x2 y2, तो क्या होता है, यही तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इफ one point is x1 y1 and other is what x2 y2, then the distance between these 2 points will be what, under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। तो वही यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो वही, तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे इधर भी। अब भाई अगर इसको हमने x2 x1 AP एक समय के लिए मैं इसको मान ले रहा हूँ, ठीक है, बात समझने की कोशिश करिएगा, या एक बार आप ये मेंशन कर दिए, लेट द पॉइंट A बी व्हाट x1 y1 एंड P बी x2 y2, तब यहां से ये निकल जाएगा, मतलब ये फार्मूला हम यूज करेंगे, कहने का मतलब ये। ठीक है, ये अभी खैर अभी आप इसको यहां मत लिखिए, अभी इसको हटा दीजिए। ठीक है, बस आप कह दीजिए बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला वी गेट, क्या ये डिस्टेंस होता है, इसको डी कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला ये होता है कब, अगर जब क्या पॉइंट क्या हो x1 y1 एंड x2 y2, वही कब, इफ लिखेंगे इफ पॉइंट्स आर दिस एंड दिस, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपका, ये होता है प्रेजेंटेड। तो बस मैं इसको आप जब अब कह दिएगा कि लेट ए क्या है भाई 6,5, इसको हमने क्या कह दिया कि ए x1 y1 है, और जो पॉइंट बी है सॉरी P, हमको P निकालना है, P पॉइंट क्या है वो 0, y, ये क्या है, ये बन रहा है आपका x2 y2। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे AP निकाल लेंगे, फिर वैसे BP निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो चलिए तब चूंकि देखिए अब हम सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं, एक बार हमने मेंशन कर दिया ना कि लेट A और P A हो गया एक केस में, फिर दूसरे जब ये डिस्टेंस आप निकालोगे तो इसको x1 y1 कह देना, B भी x1 y1 और ये क्या x2 y2, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग निकाल लेना, पहले AP निकालो ऐसे, फिर BP निकालो, फिर चूंकि लिखेंगे चूंकि दिया है क्या दोनों समदूरस्थ है इक्वी डिस्टेंस में, इसलिए हेंस AP बराबर क्या BP, सॉल्व कर देंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्या AP बराबर BP, क्यों दिया है, समझ रहे हैं बात। ये तो हमने बस मेंशन कर दिया कि फार्मूला कैसे यूज कर रहे हैं, एक बार हमने दिखा दिया कि मान लिया A को ये मानते हैं, P को A, तो AP निकाल दीजिए, फिर वैसे मेंशन कर दीजिए, B को हमने x1 y1 यहाँ कर दे रहे हैं, और ये तो x2 y2 पहले से ही आप माने हैं। ठीक है, तो अब चूंकि मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप चाहो इतना नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ूं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इसको। ठीक है,
ठीक है। हेंस क्या हो जाएगा भाई, ए पी इक्वल टू व्हाट, बी पी। तो चलो भाई अंडर रूट हमने अभी मेंशन किया था ना, वो हमने इसको इरेज कर दिया, मिटा दिया है। इसको क्या कहते हैं, x1 y1 x2 x2 y2। तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस क्या है, x2 ये होगा, x1 यानी 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 y2 माइनस y1 मतलब क्या, y माइनस 5, y माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर बराबर। अब इधर भी वही कर दो बीपी के लिए। एक बार वहां जब बीपी निकालना तो हम मेंशन कर दीजिएगा आप क्या, कि लेट बी बी x1 y1 और p तो x2 y2 हमने पहले ही बताया था, इसलिए बीपी निकाल लो। तो चूंकि हम जान रहे हैं कितना आप समझ ले रहे हैं, तो हम डायरेक्ट एपी बराबर बीपी लिख रहे हैं सीधे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई जरूर नहीं कि आप बताइए इसको x1 y1 सीधे गिवन दैट ये समझ रहे कि एपी बराबर बीपी है, तो आप ऐसे अजीम बस एक साइड में मेंशन कर दीजिएगा लेट दिस बी x1 y1 और x2 y2, या नहीं तो सीधे बस ऐसे एपी बराबर बीपी पुट करिए, बट इसको अपने अज्यूम कर लीजिए कि x1 y1 है, ये x2 y2 है, बस सीधे रख के और फाइंड आउट कर दिए। और जब इसको निकालिएगा तो इसको x1 y1 कह दीजिएगा और x2 y2 तो ही है, ठीक है। तो हम वैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो बीपी के लिए क्या, तो अगर मैं इसको x1 y1 कहूँ और ये x2 y2 है तो क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 4, 0 माइनस माइनस 4 तो प्लस हो जाएगा, यानी 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 y2 माइनस y1 यानी y माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर। भाई ये समझ रहे हैं कैसे हुआ ना, देखो 0 माइनस 4 तो 0 माइनस और माइनस 4 करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वही कह दिया हमने 0 प्लस 4, ये हो गया। अब देखो दोनों तरफ अंडर रूट है तो अंडर रूट क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, या कहें दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो अपने आप अंडर रूट हट जाएगा प्रेजेंटेड, तो अंडर रूट कैंसिल आउट। तब इसको सॉल्व करो, 0 माइनस 6 मतलब क्या, 6 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, 36 और ये इसको रहने दीजिए अभी y माइनस 5 का क्या है होल स्क्वायर। वैसे इसको खोल दीजिए, ये 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16, ये क्या है y माइनस 3 का क्या है भाई होल स्क्वायर। बस अब क्या है, ये तो आइडेंटिटी है ना सर्वसम का, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसका यूज करके और चीजों को हम क्या कर देंगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको रहने दीजिए 36 है, चलो इसको करो भाई a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और क्या होगा माइनस 2ab, 2a मतलब ये b मतलब ये, तो 2ab मतलब क्या 2 गुणे y इंटू क्या ये माइनस 5 तो कितना हो जाएगा माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस 10y, ठीक है। और इधर क्या 16 प्लस ऐसे इसको भी खोल दीजिए a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इसका तो 9 हो जाएगा माइनस 2ab तो क्या माइनस 6y, सिंपल वही आइडेंटिटी है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो एक, आप देखो यहाँ से इधर भी y स्क्वायर है इधर y स्क्वायर, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा यहीं से, चूंकि अब यहीं से देखिए y की वैल्यू निकलेगी हमको। भाई y हमने माना है ना, जो पॉइंट क्या हमने क्या कहा था, पॉइंट किस फॉर्म का होगा 0, y, तो y तो माना था आपने ना, तो जब तक y की वैल्यू निकलेगी नहीं तब तक हम पॉइंट कहां से फाइंड आउट करेंगे, तो y की वैल्यू यही देगा, ठीक है, y की वैल्यूज, ठीक है। तो खैर चलो अब स्क्वायर कर लो, 36 और 25 कितना हो जाएगा भाई 5 6 11 1 3 2 5 1 6 हो गया और माइनस 10y रहने दीजिए, ये हो गया आपका 61 यानी 61, इधर आपका 16 9 कितना हो गया भाई 25, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25 और ये माइनस 6y रहने दीजिए। अब जिसकी वैल्यू चाहिए तो यही तो कर देना भाई, जिस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए सबको एक तरफ रखिए बाकी को एक तरफ। तो चलो y वाला इधर लाओ, इधर माइनस 10y है इसको रहने दीजिए, ये इधर आ गया प्लस 6y, इधर क्या कर 25, ये इधर क्या है प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 61, तो क्या होगा भाई इसमें घटाओ कितना आएगा माइनस 4y इक्वल टू व्हाट, माइनस करिए ये 6 हो जाएगा 5 2 3 तो y कितना आएगा भाई 9, यही तो सॉरी ये माइनस होगा ना, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, या कहे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दें अपनी लैंग्वेज है जैसा कहे, तो y क्या मिल गया 9, हेंस द पॉइंट क्या लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी, यहां लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट बी क्या 0, y क्या होगा भाई 0, 9, भाई y क्या मिला 9, तो जो जिस पॉइंट की बात कर रहे थे तो क्या मिला 0, 9, यही पॉइंट है, यही तो वो कह रहे थे कि फाइंड अ पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट आ गया भाई 0, 9।
अब अगर मान लो आपको कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं क्वेश्चन में कि उत्तर की जांच करिए, कि जस्टिफाई योर आंसर, तो भाई जस्टिफाई कर लो आप पॉइंट तो आपको मिल गया ना। अब इनके इनके बीच की डिस्टेंस निकालिए, देखिए जो डिस्टेंस ये आएगी वही डिस्टेंस ये आएगी। आप चाहे तो उत्तर की जांच, कहते हैं उत्तर की जांच करिए। तो चलिए कर देता हूं मैं, यही सिंप्लीफाई 60 में कर दो, इतना समझ लोगे। देखो अगर मैं भाई ये क्या मिला, ये यही तो मिला 0,9, तो देखो क्या दोनों की डिस्टेंस बराबर हो रही है। चलो निकालो यहीं से, चलो देख लेते हैं यहीं पे 60 में देख लो। ये तो x2 माइनस x1, अगर मैं इसको x2 है ना, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ 6, मतलब 6 का स्क्वायर यानी 36, फिर 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये क्या होगा, ये आपका 16 हो गया। तो जो दोनों को ऐड करिए कितना आया 6 6 12 1 3 1 4 1 5 अंडर रूट 52 आया, ये डिस्टेंस AP। अब देखो क्या BP भी वही आ रही है, आएगी ही आएगी, क्यों, क्योंकि कंडीशन हमने निकाला है ना, हम क्या लेके चले हैं इक्वी डिस्टेंस वाला, आएगा करके देख लीजिए आएगा। चलो इधर नहीं तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, इसको नोट कर लिए ना, इसको नोट कर लीजिए। ये आपके पार्ट नहीं है, ये तो मैं उत्तर की जांच कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लिखिएगा इतना जो हम कर रहे हैं, ये फाइनल आंसर जो आपके यहाँ तक लिखिएगा, ये नहीं, ये तो हम केवल आपको बता रहे हैं, ठीक है, बस यहाँ तक लिख लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सोल्यूशन। ये तो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अगर आपको चेक करना हो तब के लिए, तो मैं चेक कर रहा हूँ उसके लिए मैं ही साइड में कर दे रहा हूँ। तो देखो वही ना, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, तो वही 0 माइनस माइनस 4 प्लस 4 यानी 4 का स्क्वायर क्या 16 आ गया, प्लस वही y2 माइनस y मतलब क्या 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36, तो देखो ये भी तो वही आया कि नहीं आया, अंडर रूट 52। देखो वही मैं कह रहा कि जस्टिफाई योर आंसर की बात करेंगे तो आप ऐसे करके चेक कर ले, देखिए आया कि नहीं, दोनों ये भी अंडर रूट 52 और ये भी, हेंस योर पॉइंट इज क्या करेक्ट, यानी योर आंसर इज करेक्ट प्रेजेंटेड। तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब मैं एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ 7.1 पर, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। देखो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है, मैं इरेज करके आगे चल रहा हूं। तो ठीक है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 पे के सॉल्यूशन में बात हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1, आपके पास किताब होगी तो आप किताब में देख रहे होंगे, ठीक है, ये 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, बस वही सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी पॉइंट दिए गए हैं उनके बीच की दूरी बताना है, डिस्टेंस बताना है। जैसे पहला पॉइंट क्या दिया है, पहला जो दिया है 2,3 एंड क्या 4,1, कह रहे भाई इनके बीच का डिस्टेंस बता दीजिए। तो सिंपल है भाई, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, तो चलो तो कर देते हैं, कर दीजिए, बस यहाँ बता दीजिए आप लेट क्या x1 y1 क्यों कौन है भाई 2,3 एंड x2 y2 कौन है आपका 4,1, ठीक, ये हो गया। अब क्या, बस इसको आप सिंप्लीफाई करो, हेंस लिखेंगे, हेंस डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, भाई इसलिए इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स विल बी व्हाट। अगर हम इसको d कहें डिस्टेंस को, तो क्या होता है फॉर्मूला, यही तो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करिए, ये अंडर रूट चल रहा है आपका, x2 माइनस x1 मतलब यही, देखो x1 है y1, ये x2 है, x2 माइनस x1 मतलब यही तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपको, 4 माइनस 2 का स्क्वायर किया 4, ठीक है, प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर किया तो 4, तो कितना आएगा भाई अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 क्या होता है 2√2, भाई 8 का वर्गमूल क्या होता है 2√2, ये हो गया, बस यही तो चाहिए आपको, दिस इज द आंसर, ये डिस्टेंस हो गया आपका। अब दूसरा भी ऐसे है, दूसरा आप लोग कर लेना, देखो वो भी दूसरा पॉइंट दे दिया है, बस ऐसे ही, ठीक है। इसका थर्ड वाला देखो पॉइंट दिया है, जो थर्ड, चूंकि 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही फर्स्ट सेकंड थर्ड करके है, तो सेकंड आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, मैं थर्ड वाला कर दे रहा हूँ, वेरिएबल में है वो थोड़ा, दो पॉइंट है
ए कामा बी है एंड दूसरा क्या है माइनस ए कामा माइनस बी है। ये पॉइंट, ये थर्ड वाला है, ठीक है। तो वही बस भाषा देखो ऐसे लिखेंगे आप, क्या ऐसे, लेट x1 y1 ये पॉइंट, इसके स्थान पे ये वाला पॉइंट, ठीक है। लैंग्वेज देखिए, एक सवाल मैं लिख दिया, एक कंप्लीट ऐसे आप लिखेंगे, लेट x1 y1 बी क्या a कामा बी एंड x2 y2 क्या दिस कामा दिस, फिर हेंस द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। क्या लिखा हूं देखो, हेंस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, डी लिख के फार्मूला लिखो, फिर सिंप्लीफाई। तो ठीक है, इसको जब भी करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप ये भाषा लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप ऑब्जेक्ट की दुनिया में तो है नहीं भाई, आपको कंप्लीट प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, बोर्ड की। तो वही, तो ये जब भी आप सोल्यूशन करें तो पहले आप बता दीजिए जस्ट कि भाई इसको हम x1 y1 कह रहे हैं, इसको x2 y2, फिर ठीक है। तो हम सीधे हमने इसको मान लिया कि x1 y1 x2 y2, फिर वही फार्मूला यूज करके मैं सीधे सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। तो चलिए भाई, तो बस सोल्यूशन में लगा रहा हूँ, ठीक है। इसके x1 y1 और इसको क्या कर दिया हमने, इसको क्या कर दिया कि a x1 y1 और ये क्या है आपका x2 y2। तो बस, तो चलो भाई क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो भाई x2 माइनस x1 का क्या मतलब हुआ, यही माइनस ए, यानी क्या होगा अंडर रूट माइनस ए और माइनस ए का क्या स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब क्या y2 कौन है ये, तो माइनस बी और माइनस बी, माइनस बी का क्या होल स्क्वायर अंडर रूट। अब बताओ माइनस ए क्या होगा, माइनस 2a, यही तो भाई, ये हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस 2b। इतना तो जान ही रहे हैं आप लोग, ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये क्या होगा प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा भाई 2, अंडर रूट क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस दिस इज योर आंसर, क्या 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। गेटिंग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। सेकंड वाला कर लीजिएगा, इसका मैं बोल दिया हूँ, ठीक है। बस ऐसे ही कुछ नहीं, बस सिंप्लीफाई फार्मूला यूज करिए, प्रोसेस, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको नोट कर लें, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे बात करूं, तो नोट इट, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर रहे हैं, ठीक। कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस तो ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला है, सेकंड तो सिंपल है, बस वही डिस्टेंस फार्मूला कह रहे हैं क्या कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। भाई एक पॉइंट क्या होगा ओरिजिन हो गया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है, इनके बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। 2 और थर्ड लो को पहले हम 2 का सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो आप बताओ, अगर वही कॉन्सेप्ट, बस इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2, या मैंने बात किया है क्या कि जब एक पॉइंट ओरिजिन अगर हो जाता है, या आप ये जानते भी होंगे 9th वाले अगर लेक्चर आप देख रहे होंगे, 9th वाले लेक्चर हमने ये बात किया है कि अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बस सिंपल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस ये, अगर इसको x कह दे इसको y कह दे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आप प्रोसेस ही कर लो भाई। अगर मैं इसको x1 y1 कह दूं, ये क्या, इसको मैं क्या कह दूं, ये जो 0 0 है इसको क्या कह दें भाई x1 y1 है, और ये कौन है दूसरा 36 कामा 15, ये इसको मैं क्या कह दूं x2 कामा y2। तो वही क्या होगा बताओ, क्या फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो मतलब क्या 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब क्या 36 का स्क्वायर, यही तो हुआ 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब क्या 15 माइनस 0, ये बस। तो 0 का मतलब क्या, जो माइनस में है कुछ नहीं, तो अंडर रूट यही तो हुआ 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। वही मैं कह रहा था कि जब एक पॉइंट ओरिजिन हो जाता सिंपल, बस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी अगर वही पॉइंट 1.00 हो जाए और दूसरा पॉइंट क्या हो एक्स कामा वाई, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई
इसी फार्मूले से जब यहाँ रखोगे ये जीरो होगा तो जीरो तो खत्म हो जाएगा। अगर इसको एक्स कहें इसको वाई कहें तो वही तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसको वही मैं कह रहा था। लास्ट में जवाब यही आएगा। तो बस सीधा आप अंडर रूट करके 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके रख के जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। ये तो कर ही सकते हैं ना आप भाई। वर्गमूल निकालना है, गुणा भाग तो आप कर लेंगे, हाई स्कूल में है, ठीक है। तो कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब मैं थर्ड के सोल्यूशन पे बात कर रहा हूं, प्रेजेंटेड। तो आइए भाई थर्ड वाला देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। पहले इसको मैं हटा देता हूं, ये समझ गए होंगे आप। तो क्या कह रहे हैं ये कि डिटरमिन इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कह रहे हैं बताइए क्या ये पॉइंट हैं जो ये और ये क्या कोलिनियर है क्या। तो बात किया है ना हमने एग्जांपल में, कोलिनियरिटी की क्या कंडीशन होती है। कोलिनियर मतलब क्या, एक सीधी रेखा में हो। तो बस वही काम क्या कि पॉइंट्स ले लीजिए और दो डिस्टेंस निकाल लीजिए, अगर उनका सम तीसरी साइड की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए, तो हम क्या कह देंगे ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी सभी पॉइंट क्या है, एक संरेखीय है या एक सीधी रेखा में। भाई पहले पॉइंट को अगर मैं यही तो कहूँ ना ए, दूसरा क्या कह दूं बी, और दूसरा तीसरा कह दूं सी। तो अगर ये पॉइंट यहाँ है, ऐसे है पॉइंट, ये है, तो भाई हम बताते हैं कोलिनियरिटी कंडीशन, ए बी निकाल लें, फिर बी सी निकाल लें, और फिर ए सी निकाल लें। तो अगर ए बी और प्लस बी सी किसके बराबर हो जाए, ए सी के, तो हम क्या कह देंगे हेंस ऑल द पॉइंट्स आर इन व्हाट कोलिनियर। और जब बराबर नहीं होता था क्या, अगर ए बी प्लस बी सी ज्यादा हो जाता था किससे, ए सी से, तो क्या बनता था, ट्रायंगल। एग्जाम्पल में बात किया हमने पिछले लेक्चर, अगर आप देखे होंगे, ठीक है। तो देखिएगा जरूर, वही है सिंपल, ए बी निकालो बी सी निकालो, ऐड करो, अगर ए सी के बराबर है तो वही जस्टिफाई हो गया क्या, ऑल द पॉइंट्स आर व्हाट कोलिनियर। चलो तो अब हम इंटरेस्टेड है चीजों के सोल्यूशन पे। तो चलो वही बस मान लो क्या, लेट ए कौन सा पॉइंट है 1,5 एंड बी किसको कह दे रहे हैं भाई 2,3 एंड सी किसको कह दे रहे हैं -2 -1। मान लिया, अब लिखेंगे नाउ क्या, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, भाई तो डिस्टेंस फार्मूला क्या निकालेंगे, ए बी निकालो बी सी निकालो फिर ए सी निकालो, फिर ए बी प्लस बी सी करो, फिर देखो क्या ए सी के बराबर है तो कोलिनियर। तो वही मैं लिख रहा हूँ, ए बी में निकाल रहा हूँ, तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप चाहो तो मेंशन कर देना कि इसको ए बी, तो अगर मैं इसको x1 y1 कहूँ, x को क्या x2 y2 कहूँ, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ उतना फार्मूला नहीं लिखना हर जगह आप x2 - x1, एक बार आप समझ गए, आप चाहे तो लिख लीजिएगा यहाँ। तो फिर यहाँ आप मेंशन करेंगे, बता देंगे कि लेट ए को हम ये इसको हम x1 y1 कह रहे हैं एंड बी बी x2 y2, फिर ए बी निकालिए। तो समझ रहे हैं, तो मैं वैसे कर दे रहा हूँ। तो क्या होगा, तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होल स्क्वायर। तो चलिए भाई हमने क्या, ए को x1 y1 और इसको x2 y2, x2 - x1 यानी 2 - 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 5 होल स्क्वायर। चलो भाई कितना आ गया, 2 - 1 1 का स्क्वायर किया 1 प्लस 3 - 5 -2 -2 का स्क्वायर 4, ये 4 हो गया। कितना आएगा भाई, √5 आया। ये √5 भाई, √5 आया, ठीक है। ये आपका ए बी मिल गया। अब क्या निकालेंगे, बी सी निकाल दे। तो चलो यहाँ निकाल दे रहा हूँ। अब इसकी साइड में आप लिखते चलिएगा उसके नीचे, ठीक है। मैं यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ। अब नाउ बी सी निकालना है भाई, तो बी सी, चलो अब बी सी को फिर आप मेंशन करेंगे क्या, लेट बी बी क्या भाई, अगर बी को हमने पहले x2 y2 कह दिया है तो अब सी को x1 y1 बोल दीजिएगा, समझ रहे हो। तो चाहे x2 - x1 करें या x1 - x2 करें, चूंकि स्क्वायर है ना, हम बात किए थे इस पे, तो चाहे x2 - x1 करो या x1 - x2 बात हो जाएगी। तो चलो, तो b को हम चूंकि पहले कह दिए हैं इसको x2 y2, तो अब c वाला क्या x1 y1 कह दो। तो क्या होगा x2 - x1 मतलब क्या 2 - -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर। आप समझ गए होंगे कैसे हुआ, अभी मैं बताया था इससे पहले भी सवाल भाई, 2 फिर -2 तो माइनस प्लस हो गया, फिर y2 - y1 मतलब 3 - -1 3 + 1, ये 3 प्लस क्या हो गया भाई 1 का स्क्वायर,
तो कितना हो गया भाई ये 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना हुआ √32। 32 का वर्गमूल अगर चाहो तो आप फाइंड आउट कर लो। 32 मतलब क्या, वही तो 4, 2 आएगा भाई, ऐसे लिख दो 16 × 2, 16 करोगे 4 × 4, तो 4 का पेयर बन गया 4√2 आया। कितना आएगा भाई 4√2, ये आपका √5 था, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या, अभी दोनों को बाद में हम ऐड कर, चलो अगर मान लो इसको आप ऐड भी करोगे 4√2 + √5 हो गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे भाई, AC निकाल लो, ठीक है। तो AC कहाँ निकाले, तो चलो ये निकाल देते हैं AC। आप लिख लीजिएगा अपने कापी में AC में हुई क्या, आप C को हमने क्या कर दिया भाई, किसी को कह दो, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर, तो -2 - 1 कितना हो गया भाई, ये तो होगा, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब क्या -1 - 5, तो -1 - 5 का क्या होल स्क्वायर। अब -2 - 2 -2 - 1 -3, तो -3 का स्क्वायर कितना आया 9, ये होगा, अगर मैं यहाँ लिखूं साइड में या यही लिख रहे हैं, ये हो गया आपका अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देख लेना इधर 9 और प्लस ये -1 - 5 -6 का स्क्वायर कितना आया 36। अब देखो भाई 36 और 9 कितना हो जाएगा 40, और 5 पता है अंडर रूट कितना है 45, ये आएगा आपका अंडर रूट 45। तो देखिए भाई ये अंडर रूट 45 आया, तो ठीक है, तो क्या आया भाई, ये कौन सा AC यह निकाला, फिर चूंकि स्पेस नहीं आप इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, तो AC कितना आएगा अंडर रूट 45। अब देखो अब वही क्या करना कि AB + BC क्या AC के बराबर है क्या, नहीं, आप देख लो भाई AB जोड़ो, AB क्यों नहीं, ये अंडर रूट 5, और अंडर रूट 5 में क्या जोड़ना है BC मतलब क्या 4√2, तो ये तो कुछ और आएगा ना, और जबकि AC क्या आ रहा है, AC देखिए इतना अंडर रूट 45, तो अंडर रूट 45 मतलब कितना होगा इसका, अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो ये आएगा, देखिए भाई यही तो होगा 9 × 5 45 का मतलब क्या अंडर 9, तो 9 मतलब क्या 3 × 3 और इंटू क्या 5, तो 3 का एक पेयर बन गया 3√5, ये कितना आएगा 3√5 आएगा भाई, यानी AB + BC क्या आएगा, देखो AB + BC आपका आएगा अंडर रूट 5 और प्लस कितना आया हो 4√2, और जबकि आपका AC क्या आया है वो आ रहा है आपका 3√5, तो क्या बराबर है, नहीं है, हेंस दे आर नॉट कोलिनियर। बस यही तो आपको चेक करना है, तो आपने क्या रिपोर्ट, तो रिपोर्ट क्या लगाएंगे, रिपोर्ट यही लगाएंगे, हेंस द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर नॉन कोलिनियर, या कोलिनियर नहीं है, लास्ट में ही लिखेंगे, हेंस द बिंदु यह क्या कोलिनियर नहीं है या संरेखीय नहीं है, बस सिंपल, तो नहीं है। अब क्यों नहीं, आप देख लिया, अगर वो उसके बराबर होकर दिस + दिस ये होता तो हम कहते हैं कोलिनियर होता, चूंकि ऐसा नहीं है तो नॉट कोलिनियर। तो चाहो तो आप इसको समझ रहे ना कैसे नोट करना है, तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सोल्यूशन में मैं बात करूं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कह रहे हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन को देखते हैं। कह रहे हैं चेक वेदर द पॉइंट 5, -2 6, 4 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक टर्म आ गया आइसोसेलेस, क्या होता है भाई जान रहे होगा, आइसोसेलेस मतलब क्या समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं क्या हो सेम हो, यानी टू साइड्स आर अगर इक्वल हैं दो साइड, तो उसके क्या कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वही कह रहे हैं कि बताइए इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है क्या वो आइसोसेलेस है क्या, इसका मतलब देखो यहाँ तो ये आपको चेक नहीं करना है कि क्या ये कह रहे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल बन रहा होगा, या आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, पहले तो चेक कर लो कि ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि बस बात क्या है कि आइसोसेलेस होगा कि नहीं, तो ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, कैसे, वही इसको ए मानो बी और सी, ए बी निकाल लो बी सी निकाल लो और इनका सम करो और फिर ए सी निकाल लो, अगर इनका सम जो है ए सी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या ट्रायंगल बनेगा। इससे पहले एग्जाम्पल में हमने बात किया है, तो आप चाहो तो वैसे करके पहले जस्टिफाई कर लो कि भाई ट्रायंगल बन रहा है, अब उसके बाद दिखाओ कि ये क्या है आइसोसेलेस है, ए बी सी उसको मानते हैं, तो लेट द पॉइंट्स बी क्या
ए, ये किसको कह दे रहे हैं भाई 5 कामा -2। बी कौन है 6 कामा 4 एंड सी क्या है, सी है आपका 7 कामा -2। ठीक है, अब नाउ यूजिंग क्या डिस्टेंस फार्मूला, क्या निकालें भाई, ए बी निकालें भाई। अगर यही पॉइंट रहे ना आपका ए, अगर मैं कह दूं बी यहाँ है सी है तो यही तो निकालें, यही आपको कुछ ट्रायंगल ऐसे ही बनेगा। तो सभी साइड निकालिए, ए बी निकालिए, ए सी निकालिए, बी सी निकालिए। देखिए अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलिस है। तो पहले आप ए बी अगर चाहेंगे तो वही हमने बात किया था ना अभी कि पहले इसको ट्रायंगल प्रूफ करिए, तो कर लीजिएगा। ठीक है, उसको ट्रायंगल प्रूफ करके तब इसको आइसोसेलिस वाला काम करिएगा, कर लेंगे ना। उसमें सिंपल है भाई, ए बी निकालना, बी सी, दोनों का सम करिएगा, या अभी यही हो जाएगा। आप देख लो खुद अभी यही भाई, जब ए बी निकल जाएगा, बी सी ए सी निकल जाएगा, सब तो निकालेंगे ही ना। तो दो का सम करके देखिएगा, वो तीसरी साइड से बड़ा होगा ही होगा, तो वहीं जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, यही आप, चूंकि हम सीधे, ठीक है, तो अभी देखो यही हो जाएगा, उससे कोई वो नहीं कि आपको अलग से करना पड़ेगा। देखिए तो चलो भाई ए बी निकालते हैं पहले। तो चलो भाई ए बी क्या हो जाएगा, अज्यूम कर लो कि ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2, तो बस वही काम। क्या ये होता ना कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 इसको कह रहे हैं तो 6 माइनस 5 अंडर रूट 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट 4 माइनस -2 तो +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर 36। तो क्या हो गया भाई, अंडर रूट 37 आया। ए बी मिल गया। ठीक है, चलो फिर अब क्या बी सी निकाल लो। अब ना हो बी सी क्या हो, अब चूंकि बी को क्या x2 y2 कह दिए हो, तो अब सी को x1 y1 कह लीजिए। भाई कौन सा निकालने हम जा रहे हैं, बी सी ना, इसको x1 y1 कर दो। फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या कि 7 माइनस 6। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस 4 -2 माइनस 4 का क्या स्क्वायर। तो क्या होगा भाई, ले लीजिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस व्हाट -6 का स्क्वायर 36। देखो भाई आ गया कि नहीं आ गया, ये भी क्या आएगा अंडर रूट 37। देखो यहीं से दिख ही रहा है कि दो साइड इक्वल आ गया ना, तो आइसोसेलिस बनेगा। ठीक है, खैर अभी आप एसी भी निकालिए। चलो भाई एसी इधर ले लो, एसी। ठीक है, अब एसी में इसको x1 y1 कह दीजिए, या अभी इसको क्या कहते हैं x1 y1 कहे थे, तो अभी ए को क्या ले लीजिए x2 y2 ले लीजिए, किसी को भी आप मान लीजिए, वो आपके दिमाग में एक बार मेंशन कर दीजिएगा, लेट दिस पॉइंट बी x1 y1, दिस पॉइंट बी x2 y2। ठीक है, फिर फार्मूला यूज करके प्रेजेंटेड, तो वही बात। तो एसी हम लिख रहे हैं, तो एसी क्या होगा भाई, चलिए ये क्या होगा, तो वही अगर मैं, चूंकि हमने क्या कहा था इसको x1 y1 पहले माना था, इसको क्या आप मान लीजिए x2 y2। तो चलिए तो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब क्या -2 तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 का क्या भाई, समझ रहे हो ना, माइनस यही तो होगा, -2 फिर -2 तो माइनस प्लस, तो -2 और +2, ये क्या यही हुआ ना, तो वही, तो ये 0 हो गया। -2 + 2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट 0। तो 0 का स्क्वायर व्हाट 0। तो ये व्यवस्था खत्म हो गई। तो बचा क्या, ये -2 का स्क्वायर किया 4 दैट इज व्हाट 2। तो बताओ क्या ट्रायंगल बनेगा पहले, तो अब यही चाहो तो पहले ये बता दो कि ट्रायंगल बना, फिर कह देना का आइसोसेलिस है। तो पहले ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन व्हाट ए सी। अब देखिए ए बी प्लस बी सी, ठीक है, कोई पॉइंट लो, देखो किसी दो को सम करोगे यार वो तीसरे से बड़ा आएगा। ठीक है, अब देखो दिस प्लस दिस करो, ये क्या हुआ 2 अंडर रूट 37। अगर इन दोनों को सम करें ए बी प्लस बी सी, तो देखो अंडर रूट 37 कितना आएगा बताओ, अंडर रूट 36 क्या होता है 6, तो 6 से कुछ ज्यादा आएगा। यही तो भाई 36 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, लेकिन ये 37 है तो 6 से कुछ ज्यादा ही आएगा, पॉइंट में आएगा वो दशमलव में। तो अगर 6 ही है 6 दूनी 12, ज्यादा हुआ कि नहीं ज्यादा हुआ तीसरी साइड से। तो अब कर देंगे यही बता देंगे, क्योंकि द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन व्हाट थर्ड साइड,
हेंस इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल। सिंपली, या किसी दो, या इनको इनको ऐड करो, वो इससे बड़ा होगा, है कि नहीं भाई। अगर ये मान लो 6 आता, 6 में 2 जोड़ो 8 आएगा, और ये तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो ज्यादा होगा कि नहीं सम वाला। तो वही किसी दो साइड को सम करोगे तो ज्यादा होगा तीसरी साइड से, इसलिए क्या बना, ट्रायंगल। अब लिख देंगे चूंकि, अब क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे, देखो आप लिख लेंगे ना, क्या लिखेंगे, चूंकि, या लिखेंगे हेंस क्या, द साइड्स, टू साइड्स ए बी एंड बी सी आर इक्वल, हेंस इट्स फॉर्म ए व्हाट, आइसोसेलिस ट्रायंगल। लिख लेंगे ना, बस यही लैंग्वेज आपको लिखना है, ठीक है। तो यहां लिख लेगा हेंस क्या, कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज क्या, कि टू साइड्स आर सेम, हेंस इट फॉर्म्स अ क्या, आइसोसेलिस ट्रायंगल। ये लिख लीजिए जो अभी हम बोले हैं, ठीक है, तब आपका फाइनल जवाब होगा, ठीक है। यहां स्पेस नहीं था तो नहीं तो मैं लिख देता, इतना तो आप लोग लिख लेंगे, बस यही है आपका। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले इसी में हमने साइड निकाला, इसी में ट्रायंगल भी प्रूफ कर दिया, उसके बाद बता दिया कि ये क्या है, आइसोसेलिस भी है, ये था, ठीक है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो समझ में आई है तो आप इसको क्या, नोट डाउन कर लीजिए, तो नोट इट, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। तो आज के लिए आपका ये लेक्चर रहा, ठीक है। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, तो हम उसको कल वाले लेक्चर में देखते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तो इतनी चीजें आप पहले तैयार करिए इसको, हर क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। जो देखिए, खुद से भी आप क्या कोशिश करिए, कि क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करिए, कर ले जाएंगे। बस देखो कुछ है नहीं, बस कहीं स्क्वायर पूछेगा कि पॉइंट दे देगा, कह देगा भाई स्क्वायर के शीर्ष हैं क्या, कहीं जैसे ट्रायंगल की बात कर दिया, कहीं कोलिनियर पूछ देगा, बस यही है। हाँ, तो हर जगह आपको क्या, डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है, सिंपल। तो खुद से भी प्रयास करिए, कुछ क्वेश्चन तो इजी है, आप कर ले जाएंगे। बाकी तो जो टेक्निकल क्वेश्चन है उस पर हम सोल्यूशन पे बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तभी और भी क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन को हम देखेंगे तो कल वाले लेक्चर में, ठीक है। तो चीजों को देखो, कोशिश ये करो, रिवाइज करो। मेन होता है क्या, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। बार बार चीजों को जितना देखेंगे आप, उतना ज्यादा चीजें दिमाग में रहेंगी, समझ रहे हो। बाकी तो कॉन्सेप्ट विशेष ध्यान में रखें, एग्जाम्पल्स हम करवा ही रहे हैं, उसको करिए, कॉपी कलम लेके बैठे, करने की कोशिश करिए, तो ज्यादा चीजों को आप कनेक्ट कर पाएंगे। प्रेजेंटेड, हाँ। और एक बात थी, किसी स्टूडेंट ने बात ये किया था, क्या फिजिक्स का भी लेक्चर चलेगा क्या, किसी स्टूडेंट का कमेंट्स आया। तो देखिए, फिजिक्स का लेक्चर चलेगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता है हमारे पास, ठीक है। बिजी होने की वजह से अभी फिजिक्स के लेक्चर नहीं जा पा रहे हैं। अभी मैं मैथ पे ही कंटिन्यू चलेगा फिजिक्स का। हम देखो फिजिक्स का, चूंकि अभी आपको बोर्ड्स का एग्जाम देना है, ठीक है, हाई स्कूल वाले, तो अब बोर्ड का क्या, फरवरी में एग्जाम आपका शुरू होगा। अब अभी आज कितनी डेट है आपकी, 6 जनवरी। तो अगर मैं फिजिक्स का लेक्चर शुरू भी करूंगा तो क्या 1 महीने में खत्म हो जाएगा, नहीं। तो अब फिजिक्स का लेक्चर अभी हम नहीं, आप जहां भी पढ़ रहे हो, कहीं तो पढ़ रहे होंगे ना, स्कूल कॉलेजेस में, तो आप जो भी पढ़ाया गया उससे तैयारी करके अपना एग्जाम दीजिए, ठीक है। फिजिक्स का लेक्चर अभी हम शुरू भी कर देंगे तब भी वो कंप्लीट होगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। तो फिजिक्स का लेक्चर मैं शुरू करूंगा, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा बिजी हूं इधर, ठीक है। नेक्स्ट सेशन से जुलाई से हम फिजिक्स का भी लेक्चर लेंगे, ठीक है। नया सेशन होगा, जुलाई से लोगों की कक्षाएं भी चलेंगे, ठीक है। तो जुलाई से हम फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया। तो अभी जितना मैं यहाँ करा रहा हूँ उसको आप कर लीजिए, बाकी आप जो कॉलेज स्कूल्स में पढ़ ही रहे होंगे तो वहां से चीजों को आप फॉरवर्ड करिए, ठीक है। अपने एग्जाम को दीजिए, उस पर फोकस रहिए, ठीक है। बाकी जो चीजें यहाँ से हो सके आप उसको देखिए, करिए, ठीक है। तो आपके उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया, ओके। तो खैर, तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, साइन ऑफ।